सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक रामबाण क्लास। आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्क्सवादी आलोचक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर। मार्क्सवादी आलोचक बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा आलोचक मार्क्सवादी है या कौन सा नहीं है। तो इसे हम ट्रिक से बताएंगे और उनकी प्रमुख रचनाओं को भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की ये शानदार क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी स्पेशल और असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल। ठीक है, सभी साथियों को राधे राधे, सभी का स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। चलिए, आज हम कौन सी चर्चा करने के लिए आए हैं? तो आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं मार्क्सवादी आलोचक। मार्क्सवादी हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक, महत्वपूर्ण वैसे तो बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आलोचक हम चर्चा करेंगे और इनकी प्रमुख रचनाएं, इन आलोचकों की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चर्चा करेंगे आज हम लोग मार्क्सवादी आलोचक एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सीधे चलते हैं क्लास पर। प्रद्योत गुरुकुल में आपको सीधा सीधा कंटेंट मिलता है नंबर 1 का। ठीक है, नो बकवास, नो फालतू बात, नो समय की बर्बादी। सीधे अच्छे कंटेंट पर आपको लेके चलते हैं हम। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। मार्क्सवादी आलोचकों में पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक, ये ट्रिक से क्या है? ट्रिक में हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी आलोचकों को। ठीक है, और उस ट्रिक के आधार पर हम मार्क्सवादी प्रमुख आलोचक तैयार कर लेंगे। क्या है ट्रिक? चलिए, चलो, ट्रिक है राम नाम के प्रकाश में, राम नाम के प्रकाश में शिव राघव को मुक्ति मिली। शिव राघव को मुक्ति मिली। बहुत सरल ट्रिक है। राम नाम के प्रकाश में शिव राघव को मुक्ति मिली। ठीक है, इतना याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, राम से रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक हैं, सबसे महत्वपूर्ण। एक राम से क्या हो गए? रामविलास शर्मा। अब देखो दूसरे, ये है नंबर 2, नाम से नामवर्ष हैं। ठीक है, कितने हो गए? 2। ठीक, अब तीसरे प्रकाश से, यहाँ लिखे दे रहे हैं और ऊपर करे दे रहे हैं। ठीक है, प्रकाश सही है। प्रकाश से कौन हुए? सही दिख रहा है ऊपर? प्रकाश से हुए प्रकाश चंद गुप्त। ठीक है, प्रकाश से कौन हुए? प्रकाश चंद गुप्त हुए। ठीक है, अब शिव, अब कौन बचे? शिव। तो शिव से आप जानते हैं, शिव से कौन हुए? शिव से हुए ये तीसरे और ये चौथे। शिवदान से हैं चौहान, शिवदान से हैं चौहान। ठीक है, शिवदान से हैं चौहान। अब
राघव से कौन हुए, तो ये हो गए राघव से 5वें, रांगेय राघव। कौन हुए, रांगेय राघव। ठीक है, रांगेय राघव हो गए, शिवदान सिंह चौहान, रांगेय राघव। और मुक्ति से मुक्तिबोध। मुक्ति से कौन हुए, मुक्तिबोध। मुक्ति से मुक्तिबोध। ये हो गए 6 प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक। 6 प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हो गए एक ही ट्रिक में। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक हो गए कौन कौन से, राम नाम के प्रकाश में शिव राघव को मुक्ति मिली, राम से रामविलास शर्मा, प्रकाश से प्रकाश चंद्र गुप्त, नाम से नामवर सिंह, शिव से शिवदान सिंह चौहान, राघव से रांगेय राघव और मुक्ति से मुक्तिबोध। राम नाम के प्रकाश में शिव राघव को मुक्ति मिली, राम नाम के प्रकाश में शिव राघव को मुक्ति मिली। ठीक है, तो ये एकदम शानदार। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, चलिए सबसे पहले रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। ठीक है, तो रामविलास शर्मा, इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं, आलोचक हैं, कुछ आलोचना ग्रंथ इनके हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, जैसे प्रेमचंद, इनकी रचना है प्रेमचंद, 1940, सीधे कब की है ये, 1940 की। ठीक है, सही दिख रहा है, कोई बात नहीं। नंबर दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ठीक है, हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये भी इनकी है, रामविलास शर्मा की। ठीक है, इसका ईयर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे 1955 ईस्वी का है। ठीक, कितनी हो गई, 2 रामविलास शर्मा की। तीसरा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, भाषा और समाज, वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषा और समाज। ठीक है, भाषा और समाज किनकी है, रामविलास शर्मा की। देखो इनकी रचनाओं में ज़्यादातर रचनाओं में और शब्द मिलता है। ठीक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, ये कब की है, 1961 की है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चौथा, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, साहित्य साधना, कितने भाग हैं इसके, 3 भाग। कितने भाग हैं, 3 भाग। भाग भी पूछे जाते हैं, कितने भागों में है, 3 भाग। और यदि इनकी ईयर पूछी जाएगी तो 1969, 1972 और तीसरी 1976। ठीक है, तीनों इस क्रम में आप लगा लेंगे, 1969, 1972 और 1976। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की रचनाएं पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, अगला नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद। देखो फिर से और आ गया, और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक, ये आ गया और। ठीक, कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई, 5। ये कब की है, 1978 की है। ठीक है,
नई कविता और अस्तित्ववाद, क्रम से ही हैं रचनाएं ये वाली, ठीक है। और अगला छठा, हिंदी जाति का साहित्य। जाति शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही ज़्यादा किया है। हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, ठीक है। जातीय कवि, जाति का साहित्य, जाति शब्द का भी बहुत प्रयोग किया है। तो ये हिंदी जाति का साहित्य कब का है? 1986 का है। तो ये प्रमुख रचनाएं हो गई किनकी? रामविलास शर्मा जी की, ठीक है। किनकी हैं ये? रामविलास शर्मा की, ठीक। चलो अब देखते हैं दूसरे लेखक। अब दूसरे लेखक हम कौन पढ़ेंगे? नंबर 2 शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक हैं और हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ने वाले हैं। शिवदान सिंह चौहान की महत्वपूर्ण रचनाएं हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? कल हमने बताई थी इनकी एक रचना प्रगतिवाद, वो 1946 की है, ठीक है। चलो प्रगतिवाद, ठीक है। दूसरी आलोचना के मान, आलोचना के मान, ये भी किनकी है? शिवदान सिंह चौहान की। और इसका यदि समय पूछ लिया जाए तो 1958 की है। क्रम से ये रचनाएं हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि क्रम लगवाया जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा साहित्य की समस्याएं, साहित्य की समस्याएं, साहित्य की समस्याएं, ठीक है। साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान की है, ठीक है। ये भी कब की है? सेम समय है, 1958 ईस्वी की। और चौथी रचना है इनकी परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ठीक है। सही करते हुए, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ठीक है। तो ये कब की है? 1999। चलो अगला है रांगे राघव। अगले लेखक कौन है? अगले लेखक हैं रांगे राघव, तीसरे रांगे राघव, रांगे राघव, ठीक है। रांगे राघव, ठीक। अब रांगे राघव की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत महत्वपूर्ण। चलो नंबर 1 प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, के मानदंड, ठीक है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किनकी है? रांगे राघव की। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ठीक है। मापदंड भी कह सकते हो। अगला दूसरा प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के बाद, मापदंड के बाद समीक्षा और आदर्श, इनकी रचना है समीक्षा और आदर्श, ठीक है। ध्यान रखेंगे और आ जाए तो रामविलास शर्मा ही मत कर देना कि सिर्फ उन्होंने ही और लिखा है। अगला है तीसरा काव्य, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य यथार्थ और प्रगति, ठीक है। काव्य यथार्थ और
प्रगति। और इसके बाद काव्य के मूल विवेच्य, मूल विवेच्य, ये 4 रचनाएं हो गई। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ठीक है। 1954 की है, 1955 की है और 1955 की है, ठीक है। रांगे राघव हो गए। अब बात करेंगे हम मुक्तिबोध की, 4 नंबर। चौथे लेखक मुक्तिबोध पर चर्चा करेंगे। मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्ति का बोध। अगला देखो मुक्तिबोध में अब पहला, कामायनी एक पुनर्विचार, वेरी इंपॉर्टेंट। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है। किनकी है? नंबर 2, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, ये किनकी है? मुक्तिबोध की। तीसरा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। इन तीनों में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष और निबंध, ठीक। ये 1961 की है, ये 1964 की है और ये 1971 की है। ये विशेष याद रखना, 61 और 71 सीधे सीधे 10 का अंतर है और बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध, ठीक है। अब प्रकाश चंद्र गुप्त, 5वें, प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। प्रकाश चंद्र गुप्त, इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रकाश चंद्र गुप्त मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं, नया साहित्य, ठीक, नया साहित्य, महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी भी हैं, ठीक है। नंबर 2, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा अगला है तीसरी, हिंदी साहित्य की जनवादी धारा, हिंदी साहित्य की जनवादी धारा, ठीक है, जनवादी धारा, ठीक है। यहाँ एक दृष्टि कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। हिंदी साहित्य की जनवादी धारा। इसके बाद अगला
चलिए, अब ये प्रकाश चंद्र गुप्त की नया साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा, ये चौथी बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य धारा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद नाम वर्ष हैं, नाम वर्ष हैं की 3 रचनाएं, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है। तो ये तीनों ही आपको तैयार करनी है, 68, 82 और 2005 की हैं। ठीक है, और इसकी PDF चाहिए इस क्लास की, तो PDF के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक हम दे देंगे, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, चैनल से जुड़ें। ठीक है, और आप प्रद्योत गुरुकुल YouTube चैनल देख रहे हैं। ठीक है, PK सर से आप जुड़े हुए हैं, वार्ताहित 9758432887 इस मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें प्रगतिवादी या इसमें मार्क्सवादी आलोचक, महत्वपूर्ण 6 आलोचकों पर चर्चा की गई है। वो 6 आलोचक हमने ट्रिक से पढ़ लिए और हमें आशा और विश्वास है कि आप 6 आलोचक उनको भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, राम नाम के प्रकाश में शिव राघव को मुक्ति मिली। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, उपयोगी लगी तो ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को बताएं। ठीक है, और आप सहयोग करते रहिए तो हम आपको ऐसी क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। और जब कम लोग जुड़ते हैं, कम व्यूज आते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। इसलिए फिर हम भी उस उत्साह और लगन के साथ कार्य नहीं कर पाते। तो मेरे उत्साह और मेरी लगन के लिए आप करिए हमें सपोर्ट। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।